नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर। ये पृष्ठ है मानव जीवन और भागवत धर्म। पुस्तक पीछे से ही छपी थी, हम दक्षिण चले गए थे तो 6-7 साल में जो भी किताबें छपी तो यहाँ से साध्वी कंचन भेज देती थी। तो ये मानव जीवन और भागवत धर्म जब छपी तो उन्होंने भेजा हमको। हम मतलब जो भी पुस्तक आती थी महर्षि की पढ़ते तो थी, और हर सप्ताह पृष्ठ भी बनाने का रहता ही था, तो जो भी बात अच्छी लगती थी उसको फिर उसी में से ले लेते थे। तो आज वाले पृष्ठ में महर्षि बताएंगे कि लोगों का क्या समझना है कि भागवत धर्म भाई जो अध्यात्म के लोग हैं, इधर ठाकुर जी की ओर लगे हैं, उन्हीं के लिए कल्याण का है, मतलब ये भक्ति वगैरह। भागवत धर्म मतलब भक्ति। तो महर्षि कह रहे हैं भक्ति सबके कल्याण के लिए है। ऐसा नहीं है कि भाई जो ठाकुर जी के मार्ग में लगे उन्हीं के लिए, क्योंकि भगवान ने भी कहा ना 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जो निष्काम है वही मेरे भक्त हैं। हाँ, अर्थार्थी को भी बताया। अर्थार्थी यानी जो जिसको कष्ट में है मतलब तो आर्थ, और जो अर्थार्थी मतलब जिसको कुछ इच्छा है, कामना है, हमको ये चाहिए, है ना, एजेंसी या जो भी। अभी ये फ्लैट के पीछे पड़ी है, कितने फ्लैट? 2 तो हो गए। तो भगवान तो कहते हैं ना, हम तो आर्थ भक्तों को भी देखते हैं, अर्थार्थी को भी देखते हैं, है ना। रचना कष्ट में रहती है तो उसका कष्ट दूर करते रहते हैं। रचना को कोई कष्ट नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी साथ में है, ठाकुर जी साथ में है। तो अर्थ हो चाहे अर्थार्थी हो, है ना। फिर जिज्ञासु हमारे जैसे लोग, तो जो मार इधर की पुस्तक आ रही है, उधर की आ रही है ना। प्रभु ये शिव संकल्प सूक्त आया, इतनी ज़बरदस्त पुस्तक है। उन दिनों में जब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी महेशानंद गिरी जी की, महाराज की भी, पर ऐसा व्यक्ति नहीं था। हालांकि थे, नहीं था नहीं कहना चाहिए। ये शॉर्ट हैंड वाले, ये सुदर्शन सिंह चक्र वगैरह, ये लोग नोट्स ही बनाते थे। तो नोट्स का मतलब पूरा तो नहीं लिख सकते ना, तो इनको शॉर्ट हैंड का था। तो शॉर्ट हैंड होने के कारण ये सब किताबें पहले जो छपी हैं वो तो सुन के नहीं छपी है, उनके नोट्स के ऊपर ही छपी है। तो ये पुस्तक अभी मैं देख रहा हूँ तो उस समय उसमें लिखा है प्रीफेस में, भगीरथ पांडे करके कोई था तो वो लिख लेता था। तो वो प्रवचन जो है, तो अब जो सुन के लिखेंगे तो उसमें तो सब आ जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। और इसमें शॉर्ट हैंड में कितना भी फास्ट हो तब भी कुछ ना कुछ तो छूटना ही है। मेन पॉइंट तो आ ही जाएंगे, पर फिर भी तो स्पष्ट पता लगता है। पर वो पुस्तक इतनी ज़बरदस्त है कि वो शॉर्ट हैंड होने के बावजूद भी इतने मतलब गजब का वो बोले हैं महेशानंद गिरी, हद कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ भक्तों, अर्थार्थी भक्तों, जिज्ञासु भक्तों। अब जिज्ञासु भक्त के लिए हम कह रहे हैं अपने केवल किशन को कि वहाँ उनको, इनका आश्रम है महेशानंद गिरी जी का दिल्ली में, वहाँ से ले आते हैं हमारे लिए। अच्छा। हमको जो भी चाहिए तो हम उसको और बता रहे हैं ये ले आना। 2 सेट मंगाए, आप लोगों को आश्चर्य होगा, 12 सेट लेके आए। हमको समझ में नहीं आया कि समझ में गलती हो गई क्या। 2 सेट, 3 किताबों का 1 सेट होता है। 12 ले आए। 12 मतलब 2 डब्बे। 36 पीस भाई 2 सेट यानी आप 6 मंगा रहे हो, 36 ला रहे हैं, ये क्या बात है। और जबकि कोई फ्री थोड़ी मिल रहा है वहाँ। तो क्या कहते हैं, बोले कि स्वामी जी आप इसको बांटिए, केवल किशन कह रहे। 1 सेट का सिर्फ 100 ही रुपया है। 1 सेट का, वो जो बड़ी बड़ी किताबें है ना, कृष्ण संदेश वगैरह, 1 सेट का नहीं, 3 किताबों का बोले 100 ही रुपया है। हाँ, तो बोले 1200 रुपये में 12 सेट ले आए ना, बोले 1200 रुपये में। हमने कहा भाई ये तो बट गई है ऑलरेडी, तुमसे मंगवा के हमने बांट दी है, क्योंकि हर कोई वेदांत पढ़ने वाला थोड़ी होता है। उसको बांटने के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा। अब मनोज को तो दे सकते हैं, क्योंकि काफी इसका उच्च कोटि है। उच्च कोटि नहीं, अब सुन रही है ना, तो उससे आपका तो वही रहना है, बल्कि रिवर्स में जाएगा। है क्या कह रहे? जितना है उतना बढ़ा लेंगे। आगे नहीं बढ़े।
तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, बात मुझे दूसरी बतानी थी। तो वो जो लेके आए तो उसमें अब वो जब खरीदेगा व्यक्ति तो वो सामने वाला जो फ्री वाली किताबें हैं है ना, वो भी देगा। तो अब ये तो मांगी नहीं थी, तो ये आ गई साथ में। तो कृपा देखिए ना ठाकुर जी की। अब मैं सोच रहा हूँ, ये मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, सुबह पढ़ता हूँ अर्ली मॉर्निंग, शॉर्ट हैंड से लिखी हुई है ना, तो इसलिए उसको समझने में भी, क्योंकि स्वामी जी का अगर बोला हुआ है और उसको लिख लो तब तो और भी मतलब जल्दी आ जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि छूट गया है। पर इतना इम्पोर्टेंट बोले हुए हैं। अब ये मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जिज्ञासु भक्त के लिए ठाकुर जी अपने आप कि भाई ये पुस्तक वहाँ पहुँचनी चाहिए। अब हम कुछ और ऑर्डर कर रहे हैं और ये पुस्तक आ रही है अपने आप। तो ये अर्थार्थ भक्तों के पीछे तो है ही है। उनको इस दृष्टि से नहीं कि भाई उनको वो चीज़ मिले और उसमें वो फंस जाए, पर वो मिलेंगे तो हमको कम से कम याद करेंगे और एक न एक दिन उससे भी उपराम हो जाएंगे कि भाई इन चीज़ों को क्या चाहना है। कितने फ्लेट्स रहेंगे तो एक में ही है ना। उसमें भी नहीं रहते। उसमें तो रहेंगे भाई, भजन कुटीर है वो। तो अर्थार्थी का करपात्री जी महाराज समझाते हैं कि जो बच्चे को कड़वी दवा पिलानी पड़ती है तो उसमें माँ कहती है कि लड्डू दूंगी। अब वो बच्चा छोटा है ना, तो बच्चा जो है वो क्या सोचता है कि मुझे इसका फल क्या मिला, कड़वी दवा पीने का लड्डू मिला मुझे। पर माँ को पता है कि लड्डू उसका फल नहीं है कड़वी दवा का। कड़वी दवा का जो फल है वो ये है कि उसका रोग खत्म हो जाएगा। देखिए कितना मतलब गजब की बात है। माँ को पता है कि ये मैं जो कड़वी दवा उसको इसके लालच में दे रही हूँ, तो बच्चा तो कह रहा है कि चलो ये कड़वी दवा पी ली, पर उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को लड्डू मिल गया। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि उतनी उसकी बुद्धि नहीं है। उसको तो मोदक से मतलब है। पर माँ को पता है कि ये कड़वी दवा क्यों दी जा रही है। तो इसी प्रकार जब ठाकुर जी देते हैं हमको कोई बात, कोई चीज़, यानी प्रलोभन, जैसे शास्त्रों में कहते हैं कि भाई ये करो तो स्वर्ग जाओगे, तो वहाँ उसमें ये उनका अभिप्राय नहीं है कि तुमको स्वर्ग रूप फल मिलेगा। उनको जो हम गलत कार्यों में लगे हुए हैं वहाँ से हमको छुड़ाना है ना। ये रोग है हमारा। संसार में जो लगा हुआ है व्यक्ति, वो पहले छूटे तो सही बात है। इधर इधर पता लगेगा कि ओहो महात्माओं की ये नमो नमः, जय हो जय हो, ये तो क्या जबरदस्त है। तो उसको उधर मतलब अट्रैक्शन होगा, है ना। अब ये आई हैं, अब इनको समझ में आता है कि कोटा में क्या करती हैं, है ना। होम्योपैथी की वही गोलियां दे दे के अपना पूरी जिंदगी खराब कर लेती। इतना मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म मिला है ना। अब उसको समझ में आ रहा है कि साध्वी कंचन जी क्यों आनंद ले रही है, क्योंकि वहाँ आनंद ही आनंद है, जितना सुनो उतना ही आनंद है। और ऊपर से भोजन, और क्या। तो ये मतलब ठाकुर जी का देखिए ना क्या तरीका है लोगों को अपने में लपेटने का। अब आपको लपेटे कैसे कि भाई सुबह आ जाया करो नाश्ते के लिए, अब शाम जी खुश, अरे महात्मा जी के साथ नाश्ता करेंगे, और क्या चाहिए। अब शाम जी को क्या पता था कि ऐसा फंसेंगे या गोपालगढ़ कोहरे में जाना पड़ेगा। है ना। तो ये ठाकुर जी का तरीका है। अब रहा भी नहीं जाए, इतना कोहरा है तब भी चलो कैसे करके चश्मे से दिख नहीं रहा है आगे क्या होगा। व्हीकल आ रहा है कि क्या आ रहा है, बड़ा जान को खतरा है सामने से कोई आगे टकरा जाए, है ना। पर ठाकुर जी का नाम लेके चलो, पहुंचेंगे तो सही, है ना। इसीलिए मैंने कहा ना, बच्चा कहीं भी जाएगा गिरेगा तो भी ठाकुर जी को पता है मेरे पास ही आएगा। इसलिए शाम जी को तो पक्का है कि गोपालगढ़ जाएंगे तो पहुंचेंगे तो महाराज के पास ही, है ना। बहुत जबरदस्त है ये ठाकुर जी का तरीका। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि भागवत धर्म सबके कल्याण के लिए है। मतलब ये मत समझना कि भाई ये हम क्यों पढ़े, है ना। तो बोले अच्छा बताइए कैसे, तो बताते हैं। कोई भागवत धर्म का अर्थ ये न समझे कि वह केवल मंदिर में बैठे रहने के लिए है, या गुफा में बैठने, या जंगल में बैठने के लिए है। महर्षि कह रहे हैं कि भले ही संन्यास धर्म, परमहंस धर्म, है ना, जंगल में रहना आवश्यक हो, गुफा में जाना जरूरी हो, उनकी बात छोड़ दो, है ना। पर भागवत धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं ना। जो विषय उनको दिया गया ना, मानव जीवन और भागवत धर्म, जो पुस्तक बनी,
तो उसी पे तो प्रवचन हुए। तो भागवत धर्म के बारे में कह रहे हैं कि संन्यास धर्म परमहंस धर्म से ये अलग है। उसमें भले जंगल की या गोपालगढ़ रहो या कहीं भी रहो, गुफा में रहो, है ना, पर भागवत धर्म में ये सब कुछ जरूरी नहीं है। तो बोले कैसे महाराज? तो बोले देखो ध्रुव का जीवन देखो, आप ध्रुव के जीवन में देखेंगे कि पहले मिले भगवान, गया था वो, करी तपस्या, भगवान मिले, दर्शन दिया, और फिर उससे बाद में क्या हुआ? भगवान मिलने के बाद में क्या हुआ? फिर वो मतलब अपना आश्रम बना के रहने लगा? बोले नहीं, बाद में मिला राज्य, है ना, भगवान मिलने के बाद राज्य मिला। अच्छा राज्य मिला तो बस इतना ही? बोले नहीं, और सुनो, भगवान की भक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है, ये बात तो पक्का हो गया। तुम जो सोच रहे थे कि भाई भक्ति इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं है, पर ध्रुव के जीवन में ही देखो, दर्शन देके भगवान ने उसको राज्य दिया है, तो भक्ति और राज्य का विरोध नहीं है। इसका मतलब भागवत धर्म सबके कल्याण के लिए है। हो गया ना? अच्छा, बोले पर महाराज फिर विवाह तो नहीं कर सकता ना? अब कहाँ करते हैं बच्चे विवाह, है ना? बोले नहीं, उसके बाद हुआ विवाह ध्रुव का, तो भगवान की भक्ति और विवाह में भी कोई विरोध नहीं है। इसीलिए मोनू को हम कहते हैं भाई कोई अच्छी लड़की मिल जाए, इस्कॉन वाली भले मिले, है ना, कोई साईं की भगत मिले, जरूरी नहीं है, पर हो जाए, है ना, कोई, क्योंकि विरोध नहीं है भगवान की भक्ति। तो उसको किसी ने बैठा दिया दिमाग में कि मैरिज और अनहैप्पीनेस, मैरिज के साथ अनहैप्पीनेस जुड़ी हुई है। हाँ, ऐसा किसी ने बैठा दिया। हाँ, ऐसा है नहीं, महाराज जी खुद कह रहे हैं, है ना, विरोध ही नहीं है विवाह का और भगवान की भक्ति का। तो अनहैप्पीनेस में थोड़ी भगवान विवाह करने देंगे भाई, भगवान तो अपने जो भी है भगत को खुशी रखेंगे, तो अपने विचारों की मिल जाए तो कहाँ कोई दिक्कत नहीं। सब ऋषि लोग हमारे जितने से सब गृहस्थ आश्रम, महाराज जी स्वयं गृहस्थ आश्रम से, है ना। अच्छा, बोले महाराज चलो इतनी बात भी मान ली आपकी, पर युद्ध वगैरह तो नहीं कर सकते ना, भगवान के भक्त हैं। बोले क्या बात है, देखो ध्रुव का जीवन, उसके बाद हुआ युद्ध, उसके भाई ने, यक्षों ने उसको मार डाला, भाई ने, ध्रुव चला गया। बोले ये क्या होते हैं, और बड़ा जबरदस्त युद्ध किया। तो आवश्यकता पड़ने पर भागवत धर्म में युद्ध के लिए भी विरोध नहीं है। तुम तो राज्य की इसकी मतलब क्या कहते हैं, विवाह की सोच रहे थे, हम तो कहते हैं कि युद्ध जैसी प्रवृत्ति भी, उसका भी विरोध नहीं है। तो बोले भाई युद्ध वाला तो बिल्कुल हमको जचा नहीं। तब महर्षि समझाते हैं कि भगवत इच्छा अनुसार यदि युद्ध में कूदना पड़े, मुख्य बात यहाँ ये है, अब अपनी इच्छा नहीं है, भक्त की इच्छा, ध्रुव के मतलब कोटि के भक्त जो हैं वहाँ तो अब भगवत इच्छा ही चलेगी ना। तो भगवत इच्छा अनुसार युद्ध में कूदना पड़े, उधर अर्जुन को भी भगवान कह रहे हैं लड़ो। तो हिंसा अहिंसा दोनों के निर्वाहक, संचालक एवं प्रेरक भगवान ही हैं, है ना। तो बाद में अहिंसा का निर्वाह क्यों कहा? क्योंकि इसी युद्ध में फिर मनु जी आए, भगवान ने प्रेरणा दी, मनु जी पहुँचे और मनु जी ने समझाया कि ध्रुव अब बस करो, अब बंद करो, बहुत हो गया, तो बंद कर दिया। जैसे ही मनु जी आए बंद कर दिया। तो हिंसा और अहिंसा के दोनों के निर्वाहक और संचालक और प्रेरक भगवान ही हैं। ध्रुव के मन में कोई ग्लानि नहीं है, वो जानते हैं कि हमारे हृदय में बैठे हुए जो प्रभु हैं उन्हीं की ये सब लीला है। तो परम पूज्य महर्षि का कहने का भाव ये है कि उस स्थिति में जब हम लोग पहुँचेंगे तो हमको स्पष्ट पता लगेगा, कोई दुविधा नहीं रहेगी। इस समय हम लोगों के क्या है कि ईगो है ना, तो ईगो होने के कारण वो दुविधा रहती है कि करें कि ना करें, करने से गलत होगा कि सही होगा, तो ये रहेगा। पर महर्षि कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब इस कक्षा में पहुंच जाओगे तब इस वाक्य को समझ पाओगे कि ध्रुव के मन में कोई ग्लानि नहीं है। वह जानते हैं कि हमारे हृदय में बैठे हुए जो प्रभु हैं उन्हीं की ये सब लीला है ना। हमको क्यों नहीं ये विश्वास आता? क्योंकि अभी हमारा जो ईगो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यानी साधना ऐसी करनी पड़ेगी जिससे कि अब ये जो कर रही है सेवा, ये सेवा क्या करती है? इसी ईगो को ख़त्म करती है। ईगो को ख़त्म करना मतलब अंतःकरण शुद्ध होना। अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? स्वार्थ। भाई जितने भी कर्म हो रहे हैं सब स्वार्थ के। अब श्याम जी को देखिए, कह दिया महेशानंद जी ने कि भाई शताब्दी और आपको संभालना है, लग गए। अब अपने आप ही संभाल रहे हैं, ठाकुर जी संभाल रहे हैं, है ना, कुछ करना ही नहीं है। और इतना बढ़िया कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, और इतनी बढ़िया टीम पहले से ही ठाकुर जी ने फिट कर दी।
तो निष्काम कर्म जो है, दालों का पता ही नहीं था कौन सी क्या था। आज भी नहीं पता। वो सब क्या क्या अनुभव देते हैं ठाकुर जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक बार व्यक्ति जब निष्काम कर्म में लगता है तब उसको समझ में आता है कि अंतःकरण की शुद्धि क्या है। बांटो रेवड़ी बांटो, पता लगेगा अंतःकरण की शुद्धि क्या है। कितने कितने आनंद से लेते हैं, और फिर वो बिना दांत वाले, अब वो बेचारे जब नहीं ले पाते तब दुख भी होता है कि भाई इनके लिए भी कोई आइटम तो रखना चाहिए था, है ना। हम ये तो कहते कि पड़ोस के दांत ले आना, कि पड़ोस के दांत थोड़ी हो खाए जाते। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। नहीं सोच रहे। तो रेवड़ी बेचारे सब नहीं ले सकते ना। गजक वजक ऐसे बढ़िया, मतलब जो एकदम मुलायम हो, जो है ना, जाते ही मुंह में पानी हो जाए, ऐसी चीज बांटनी चाहिए। पर सबसे सस्ता आइटम क्या है वो ढूंढता है व्यक्ति। उसमें भी रेवड़ी में भी जो हल्की क्वालिटी। और क्या, वो भारी तो अपने लिए हल्की। बट अब पूजा में महाराज कहते हैं ना, पूजा में सड़ी हुई सुपारी कह तो रहते उनका। तो ये तो होता ही है, पर वो सबके लिए लागू नहीं है। नहीं है, श्याम जी के लिए लागू नहीं है। तो ऐसे विनोद कर रहा हूँ मैं। कृपा कृपा। तो ध्रुव के मन में कोई ग्लानि नहीं है। वो जानते हैं ग्लानि कब होगी, जब हम गलत काम करेंगे, है ना। यहाँ उनको स्पष्ट पता है कि भाई ठाकुर जी हृदय में बैठे हैं और वही सब उन्हीं की लीला है, वही सब करवा रहे हैं। तो ये जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तब व्यक्ति फिर एकदम निर्भीक हो जाता है। पर वो निर्भीकता कौन सी है? कौन सी? अज्ञानी की नहीं। अज्ञानी लोग भी निर्भीक होते हैं। नेता लोग जो हैं ये लोग भी निर्भीक हैं। क्यों? क्योंकि इनका वो मद जो है, अभिमान जो है, वो 7वें आसमान पे है, और वो फिर 1 मिनट में ख़त्म भी हो जाता है। ठाकुर जी वो भी दिखाते हैं, है ना। पर उसकी चर्चा नहीं हो रही यहाँ। तो स्पष्ट रूप से पता लगता है कि ठाकुर जी ये प्रणाम ओंकारानंद जी का देखो जीवन, क्या निर्भीकता, है ना। कोई भी डिसीजन लेना है बिल्कुल। और जहाँ मतलब तुरंत उनको नहीं भी समझ में आता था तो अपना आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाते थे, या फिर कह देते थे भाई कल बताएंगे, है ना। महाराज जी से जब तक तार नहीं जुड़ता था तब तक वो जवाब देते नहीं थे। तो वो निर्भीकता आ जाती है। कल ही मैं सुना रहा था, महाराज जी का जो अमृत महोत्सव था, तो उनके हृदय में आया कि सबके लिए ये होना चाहिए। वो बात इसलिए चली कि अभी प्रणवानंद जी का था ना भागवत, तो इसमें इनका प्रयास था कि जितने महात्मा आते हैं सुनने के लिए सब प्रसाद यहीं पाएँ। और वो व्यवस्था मतलब उसने जैसा भी कर सका भागवत वाला करी भी। पर ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है वृंदावन जैसे स्थान में, क्योंकि फिर लोगों का वो कथा सुनने से मतलब नहीं है, दक्षिणा और उससे मतलब प्रसाद से। हाँ, तो वो बात हमको इनकी याद आई। प्रणवानंद जी का प्रयास बहुत बढ़िया था। क्यों? क्योंकि संस्कार पढ़ने चाहिए। सिर्फ यही संस्कार है कि भाई ये तो खड़िया पलटन है। उस विषय को लेकर एक दिन बहुत बोले, पता नहीं रचना थी कि नहीं उस दिन, पर उन्होंने काफ़ी 15-20 मिनट, 20-25 मिनट बल्कि, हाँ, बोले कि यही जजमान अगर मुझे 25 साल पहले मुझे देखता, है ना, तो कहता कि अरे ये खड़िया पलटन है, हटाओ इसको, यहाँ क्यों आ गया लाइन में, है ना। मतलब कहने का मतलब आज हम इसकी कथा कर रहे हैं तो इसको, यानी वो सबको बता रहे थे, उसको सिर्फ जजमान को नहीं बता रहे थे, हम सबको ये बात बता रहे थे कि भाई खाली महात्मा को देख के कि भाई ये तो बेकार है, फालतू है ना, ये जो भाव आता है ना। बल्कि एक क्या नाम इनका, नित्यानंद जी ने एक कथा सुनाई अपने तपोवन वाले। उन्होंने कहा कि वो एक पिता जो था तो वो अन्न क्षेत्र चलाता था और बेटे को पता था कि ये सब बेकार के साधु, कोई साधु तो है ही नहीं, साधु वेश में सब ऐसे ही हैं, सब बदमाश हैं। तो बहुत पिता को वो समझाता था और मतलब उसको बिल्कुल था ही नहीं कि ये क्यों किया जा रहा है कार्य, इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है। पिता की अपनी समझ थी, तो पिता उसके बच्चे के कहने से तो बंद करेगा नहीं। तो जब बहुत ज़्यादा उसने आलोचना करी बेटे ने, तब फिर पिता ने कहा अच्छा तुम ऐसे करो कि कल तुम वहाँ खड़े हो जाना और तुम गालियाँ देना, जो भी तुम्हारे मन में आए तुम बोलना, क्योंकि तेरे को तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, सबको पता है कि सेठ का बच्चा है ना। बस वो खड़ा हो गया, पिता ने जैसे कहा वैसे सब भिखमंगे हैं और सब ऐसे लग जाते हैं लाइन में, और है ना साधु काय के हैं। और अब सब लोग सुने
अन्न क्षेत्र इसके पिता का ले रहे हैं, पर अब उस दिन तो क्या करें। तो उसमें से 50% ने कह दिया कि हमको भाई दूसरी जगह भी मिलता है, यहाँ क्यों हम सुने। 50% लोग नहीं आए, 100 में से 50 आए। पिता ने कहा कि तुम ये कार्य आज भी करना, मतलब आज का मतलब कल भी करना। तो उसको भी लगा कि ठीक ही है, क्योंकि पिताजी को समझ में आ जाएगी कि इसमें है नहीं कोई साधु। हाँ, तो ऐसे 4-5 दिन जब किया, 5वें दिन सिर्फ एक व्यक्ति आया, सिर्फ एक व्यक्ति। तो फिर उसको पूछा गया कि तुम क्यों आए, जब सब बंद हो गए तुम क्यों आए, जब ये कहता है कि सब बदमाश है। उस पिता ने पूछा, बोले देखिए हम तो भिक्षा लेके खानी है, हमारा ये धर्म है ना। बड़ा अच्छा उसने बताया। तो ज्ञानी था वो, तो ज्ञानी था। तो फिर उसने पिता ने समझाया बच्चे को, देखो अगर वो 100 में से एक भी ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो कि ज्ञानी है, तो वो 100 को देना सफल है। वाह वाह वाह। वो बेटा ये नहीं समझ पाया ना। बेटे को लगा कि ये सब दुष्ट है और ये लोग आते हैं। तब उसने समझाया कि इसमें ये दृष्टिकोण है। तो प्रणवानंद जी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तुम ये मत देखो कि कौन कैसा है। ये बात हालांकि ये समझ में नहीं आएगी, सेठ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, बहुत मुश्किल। हाँ, पर वो हाँ, तो बात मुझे ओंकारानंद जी की सुनानी थी। तो वो प्रसंग चल पड़ा था कल, वहीं अपना रामकिशन नहीं, रामकिशन कुछ देता है ना, तो वहाँ बैठे थे। तो कोई कोई था, कौन थे अब आजकल ध्यान नहीं रहता है, पर वो बात चली। हमने कहा देखिए ओंकारानंद जी ने जब देखा कि महाराष्ट्र का अमृत महोत्सव है ना, और इतना बड़ा उत्सव, तो भोजन की पूरी व्यवस्था फोगला आश्रम में जैसे शताब्दी में थी। तो उनके मन में आया कि ये जो रुकावट मतलब रोक की जा रही है कि अब यहाँ तो भेज वेज कर दिए है ना, वहाँ उसमें अमृत महोत्सव में भी भेज थे, भेज नहीं थे ऐसा नहीं है, पर वो जो रोका जा रहा है कि भेज वाले ही आवें दूसरे और नहीं आवें, वो उनको कुछ कम जचा। तो उन्होंने फिर हमसे भी परामर्श किया कि स्वामी जी सबके लिए खोल दिया जाए, क्यों रोका जाए। लोग चाहते हैं भोजन करना, विद्यार्थी हैं और भी बहुत से आते हैं, महाराष्ट्र का उत्सव है। तो हमारे हृदय में भी आया कि भाई खोलने से तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन है ना, आप इसको ओपन कर दोगे तो चीज़ें बढ़िया बन रही हैं, तो कौन नहीं चाहेगा हम खा लें, है ना, फ्री का। तो हमने कहा स्वामी जी थोड़ी व्यवस्था की दृष्टि से आप जैसे चल रहा है चलने दीजिए। उनका हृदय नहीं माना, क्योंकि वो तो खाली हमसे परामर्श ही किए, ऐसा थोड़ी कि इन्होंने कह दिया असली मतलब नहीं करना है। और उन्होंने कह दिया, ऑर्डर दे दिया कि खोल दो, सबको आने दो, किसी को रोको मत। अब ये बात महाराष्ट्र के पास आई। अच्छा। जिस दिन उन्होंने ओपन कर दिया, अभी तो 5-6 दिन का है, मतलब अभी शुरू ही हुआ है। हाँ, तो ये बात आई महाराष्ट्र के पास कि ऐसे ऐसे कर दिया है। हमने तो नहीं पहुंचाई, किसी और ने पहुंचाई। तो महाराष्ट्र ने उनको बुलवाया, आए महाराष्ट्र, आपने याद किया, बोले ओंकारानंद तुमने जो निर्णय लिया है, तुम जान रहे हो कि ये वृंदावन है, ये तुमने जो निर्णय लिया है कि सबके लिए खुला। तो बड़ी विनम्रता से बोले कि महाराज जी आपकी कृपा है और कुछ नहीं होगा, सब आनंद से होगा। तो महाराज जी उनके श्रीमुख से ही सुनना चाहते थे ये बात। बहुत प्रसन्न हुए, बहुत उनको शाबाशी दी। यानी उनको इसलिए नहीं बुलाया कि तुम ये मत करो, उनका भाव ही वही था, जो कि मतलब वही उनके हृदय में बैठ गए ना, कोई तार जोड़ने के बिना वो निर्णय लेते। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो वो स्वयं ही हृदय में बैठ गए और बुला के अब लीला भी कर रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। और वो उनको तो पता ही है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी, बहुत प्रसन्न हो गए। हमने देखा उनकी खुशी का जैसे कोई ठिकाना नहीं। यानी अमृत महोत्सव हो या ना हो, ये जो कार्य हुआ है वो सबसे यानी उसका भाव इस प्रकार से, ऐसे बोले नहीं, पर तो ये होता है। उन 100 लोगों में से एक भी ऐसा निकल गया जो कि ज्ञानी है, तो सफल हो गया ना, सफल हो गया। अब ये क्या सुना रहे थे मालूम है महात्मा, ये यहाँ आए ना, मतलब जाने के पहले अभी 5-6 दिन पहले चले गए, तो गिरिराज चले गए। हाँ, वो क्या नाम, फलारी बाबा के साथ। तो बोले कि हम जब परिक्रमा कर रहे थे तो
दंडवती परिक्रमा करने वाले कुछ हमारा ध्यान गया कि बड़ी कोई शास्त्र की बात, बड़ी विद्वत्ता की बात बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि ये क्या बात है, मतलब दंडवती परिक्रमा करने वाले तो इतने शास्त्र की और मतलब इतने विद्वान। तो हम रुक गए वहाँ। 2 जने थे और दंडवती परिक्रमा कर रहे थे। तो थोड़ा सा हमने जब चर्चा की तो हमको पता लगा कि ये तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। तो हमने कहा कि महाराज आप कर क्या रहे हो, क्योंकि ये जो दंडवती परिक्रमा आप करोगे तो इसमें तो मतलब कम से कम 10 साल लग जाएंगे। गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई 5-4 दिन में, आप समझ गए ना। तो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। बोले कि बस इसीलिए हम कर रहे हैं कि ये कालक्षेप हो जाएगा, क्योंकि अब कोई रहा नहीं इन चीज़ों को समझने वाला और सुनने वाला, तो इसलिए हम अपना आनंद ले रहे हैं। तो वो जो कहा उसने पिता ने कि ये 100 में से अगर एक भी निकला ऐसा, जो कि निकल ही गया है ना, तो बोले कि ये सार्थक है। तो इस प्रकार महापुरुष लोग समझाते हैं कि निर्वाहक, संचालक एवं प्रेरक भगवान ही है। ये कौन, ये जान रहा था ध्रुव। हर कोई इस बात को नहीं जानेगा। महर्षि समझाना ये चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को तो यही लगेगा खड़िया पलटन है ना, अच्छा दुविधा रहेगी। पर ये जो है महापुरुष लोग होते हैं, उनके हृदय में बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उन्हीं की ये सब लीला है। तो यहाँ पर इस आज के पृष्ठ में महर्षि ये समझा रहे हैं कि भागवत धर्म सबके कल्याण के लिए। ध्रुव का इसलिए दृष्टांत दे दिया कि ध्रुव जैसे महापुरुष के जीवन में जब किसी चीज़ का विरोध नहीं है, न राज्य का विरोध है, न विवाह का विरोध है, न हिंसा का विरोध है, तो फिर तुम लोग घबराते क्यों हो। कल आया ना आनंद वचन, उसमें पहला जो वाक्य था वो यही था ना कि हर एक घटना में ठाकुर जी का हाथ है। जो आनंद वचन कल आप लाए, तो उसमें कल या परसों लाए थे, गुरुवार का आता है ना, तो उसमें भी महर्षि ने यही समझाया कि जब ये अपना एकदम कॉन्फिडेंस हमको हो जाए कि ठाकुर जी का हाथ है, तो फिर हिचक कहाँ। तो इसलिए महर्षि ने कहा हिचको मत। तो ये हिचकते क्यों हैं हम लोग, क्योंकि अपना तार बैठा नहीं पाते, तार जो है जोड़ नहीं पाते। वो अपना अहम जो है, अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व इतना मतलब प्रबल है, उस कर्तृत्व भोक्तृत्व को क्या कहते हैं, ढीला करने का, शिथिल करने की ही ये सब साधना है कि भाई सेवा करो, निष्काम है ना, ये करो वो करो, जप करो है ना, भजन करो। पर भजन में मन लग जाए फिर तो क्या है, फिर तो कहना ही क्या, बल्ले बल्ले। भागवत धर्म केवल निवृत्ति परायण लोगों का धर्म नहीं है। निवृत्ति परायण सुखदेव भी भागवत धर्मी है और प्रवृत्ति परायण ध्रुव भी भागवत धर्मी है। तो यहाँ दोनों को ही महर्षि ने कहा भागवत धर्मी है। कोई ये न समझे कि भाई सुखदेव ठीक हैं और ध्रुव का उनको हम भागवत धर्मी नहीं मानेंगे, तो वो तुम्हारा समझना गलत है। अब एक बात पर आपका ध्यान खींचता हूँ। ध्रुव ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि हमको वैकुंठ में ले चलने के लिए तुम लोग विमान लेकर आए हो, पर हमारी माँ का क्या हुआ। तो पार्षदों ने कहा कि महाराज आप बिल्कुल फिक्र न करें, भगवान ने आपकी माता की चिंता पहले ही की कि जिस माता के ध्रुव शरी का पुत्र हुआ उस माता को पहले वैकुंठ मिलना चाहिए। माँ के पुत्र के भक्त होने से माता का भी कल्याण हो जाता है। यह भागवत धर्म की विशेषता है ना। तो एक माता जी तो यहीं बैठी है हमारे सामने, और भट्ट जी आइए ये उठो। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि कभी भगवान बड़ा विलक्षण विनोद करते हैं। अगले पैराग्राफ में महर्षि समझा रहे हैं कि कभी भगवान बड़ा विलक्षण विनोद करते हैं। मनुष्य चाहता कुछ है और होता कुछ है। उधर इधर का बंद कर दो, वो थोड़ा बाथरूम का खोल दो, उधर से आ जाएगी लाइट, ये इधर से ठंडी हवा आ रही। बाथरूम का थोड़ा सा प्रकाश आ जाएगा, बस 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 काफ़ी है। तो कह रहे हैं कि कभी भगवान बड़ा विलक्षण विनोद करते हैं। क्या विनोद करते हैं? मनुष्य चाहता कुछ है और होता कुछ है।
तो बोले फिर तो ये तो गड़बड़ हो गया। बोले नहीं, इसमें भी भगवान की बड़ी भारी कृपा है। कृपा। कभी भगवान बड़ा विलक्षण विनोद करते हैं, मनुष्य चाहता कुछ है और होता कुछ है। जी। तो इसमें भी भगवान की बड़ी भारी कृपा रहती है। हाँ। तो ये बात थोड़ी कम समझ में आई। तब फिर महर्षि कह रहे हैं कि देखो सुनो, बहुत पुरानी बात है। एक महात्मा ने हमको एक बार समझाया था कि मान लो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होने लग जाए, हाँ। जो तुम चाहते हो वही होने लग जाए, तो क्या ईश्वर की सत्ता महत्ता का पता लग सकता है? महात्मा ने ये समझाया हमको कि मान लो कि सब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने लग जाए, है ना, जो तुम चाहो वही मतलब सिद्ध हो जाए, तो ईश्वर की सत्ता महत्ता का पता कहाँ लगेगा? फिर तो महात्मा जी के सत्ता महत्ता का पता लगेगा, है ना। क्योंकि महात्मा जी जो चाहते हैं वो हो जाता है। महर्षि ने ये आए थे अपने सेठी जी के पुत्र जितेंद्र, तो जितेंद्र का हो गई थी बात सेठी और जेठी दोनों में। और हालांकि सेठी जी की पत्नी तो थोड़ी सी वैसे थी, पर चलो थोड़ा सा प्रेशर में भी आ जाते हैं। तो जो एंगेजमेंट बोलते हैं वो हो गया। किसके साथ? इसकी जेठी जी की बेटी के साथ, जिसने अग्नि दी, उसी का एंगेजमेंट हो गया सेठी जी के बड़े बेटे के साथ। ले आए महाराज जी के पास, क्योंकि महर्षि आशीर्वाद दें तब ना। महर्षि के सामने बैठे दोनों, महर्षि ने दोनों को माला पहना दी। तो जैसे जैसे महर्षि को कहा गया वैसे कर दिया, है ना। तो महर्षि इसमें ये बता रहे हैं कि कभी भगवान बड़ा विलक्षण विनोद करते हैं। मनुष्य चाहता कुछ है और होता कुछ है ना। तो महर्षि अपना स्वयं का मतलब दृष्टांत हम लोगों को दिखा रहे हैं, देखो हमारे चाहने से भी कुछ नहीं होगा। अब लोगों को लगेगा कि हमने माला पहना दी वो हो गया। उसने पत्नी ने बड़ा विरोध किया, एंगेजमेंट तोड़ना पड़ा। फिर ये बाबू भाई की बेटे के साथ बाद में हुआ। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि अगर सब चीज़ जैसा वो चाहे वैसे ही होने लगे, तब तो फिर इन्हीं का तो ये विनोद है। मतलब भगवान संतों के साथ भी विनोद करेंगे, बोले तुम्हारा कहा भी नहीं होगा। ये उनका विनोद है, क्योंकि वो तो चाहे तो संतों का क्या काटनी है बात, पर वो विनोद करते हैं। क्यों नहीं तो फिर उनको कौन मानेगा, है ना। इसीलिए जो संत हैं वो ठाकुर जी से जोड़ने के लिए आए हैं, अपने से जोड़ने के लिए नहीं आए कि भाई तुम हमसे जुड़ो। अगर गोविंदान जी कहते हैं कि तुम लोग हमसे जुड़ो, तो गोविंदान जी को पहले छोड़ देना, क्योंकि उसका भी पता ही नहीं है कि भाई संत की भूमिका क्या है। उसी को महर्षि समझा रहे हैं कि वो माँ जी बार बार पत्र में लिखती है, हम उनको समझाते हैं। पत्र में भी हर बार हमको यही लिखना पड़ता है कि हम सह यात्री हैं, है ना। महर्षि हमारे और आपके गुरु हैं, है ना। तो ठीक है, उनके भाव श्रद्धा वो बात अलग है, पर हम मानने लगे कि भाई हाँ चलो हम गुरु हो गए और है ना माँ जी शिष्य हो गई, तो वो तो हमारी मूर्खता है ना। तो ये बात जो है समझनी चाहिए। और ये भी सब किया ना, वो फोन आया, वो सब उनकी लीला ही थी, कोई इसमें दम नहीं था। बाद में हमने पता लगाया। अच्छा। हाँ, पता लगाया का मतलब वो पता अपने हिसाब से लग गया। हाँ, वो तो लगना ही है। तो हम तो उनको कहते रहे कि क्या है उसका, उसमें कारण वही है कि जो होते हैं ना बड़े लोग, तो बिल्कुल बालवत होते हैं। तो जो भी बात होती है वो बस हमारे में राग है, हमारे में द्वेष है, हम दुखी हैं। तो जैसे बच्चे को कष्ट हो रहा है वो बोल देगा, है ना, तो वैसे हो जाता है इनका। बाकी उनको जो है ठाकुर जी की कृपा, वो तो हमको मालूम है कि कितनी ज़बरदस्त उनको कृपा प्राप्त है। तो इसलिए ये ठाकुर जी इसी को कह रहे हैं महर्षि कि भगवान बड़ा विलक्षण विनोद करते हैं। तो विनोद का मतलब ये है कि भाई सामने वाला उसको भ्रांति में डाल देंगे। गरुड़ जी को मोह हो गया, गरुड़ जी को बुलाया गया, बोले कि भगवान राम जो है वो सांप सर्प फांस में फंस गए, है ना, तो अब इसको आप सर्पों को काटोगे तब ये मुक्त होंगे। गरुड़ जी तो भगवान के वाहन है और उनको बुलाया जा रहा है भगवान को मुक्त करने के लिए। गरुड़ जी को बड़ा भारी मोह हो गया। अब वो मोह मिटे ही नहीं कि फिर बाद में गए शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा भाई अब तुम काकभूषुंड जी के पास जाओ, क्योंकि तुम भी पक्षी हो वो भी पक्षी है, वही तुम्हारा जो है मोह दूर करेंगे। फिर वहाँ काकभूषुंड जी के यहाँ गए, वहाँ पूरी सब कथा सुनी, है ना, फिर उनका मोह भंग हुआ। तो ये तो बड़े बड़े मोह लीला तो भगवान की। नारद जी को मोह हो गया, नारद जी मैंने काम को जला दिया, है ना, नहीं शिव जी ने तो काम को जलाया, मैं तो काम को
काम से डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, है ना। तो शिव जी ने कहा, पहले शिव जी को ही जाकर कहा, शिव जी ने कहा ठीक है हमको तो कह दिया कोई बात नहीं, विष्णु को मत कहना। तो बोले देखो अब इनको ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि विष्णु को कह दूंगा तो ये सिद्ध हो जाएगा ना कि मैं शंकर जी से भी बड़ा हूँ, तो इसलिए हमको मना किया। तो विष्णु को जानबूझ के बताया। तब विष्णु समझ गए कि इनमें अहंकार आ गया है, अब इसको मैं दूर करूँगा। फिर इतनी बड़ी लीला करी है वहाँ, बंदर का रूप दिया है और क्या क्या उनका फजीता किया है। तो ये मोह बड़ों बड़ों को हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचे। वहाँ तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि हम लोग तो हैं क्या, हम तो कुछ नहीं है। तो इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि ये भगवान का विलक्षण विनोद ये चलता ही रहता है ना। उसको तो बस समझ लो कि भाई कहाँ कैसे क्या कर रहे हैं, तब आनंद आएगा। इसलिए उस महात्मा ने समझाया कि मान लो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होने लग जाए, तो जो तुम चाहते हो वही होने लग जाए, तो क्या ईश्वर की सत्ता महत्ता का पता लग सकता है? कोई मानेगा ही नहीं ईश्वर को, है ना। तो ईश्वर को क्यों मानना पड़ता है? जब देखते हैं कि अरे महाराष्ट्र ने माला पहनाई और ऐसा हो गया। अब वो पर जो श्रद्धालु है उसकी श्रद्धा नहीं टूटेगी, पर जो व्यक्ति तो समझेगा ना कि यानी इनसे भी बड़ी शक्ति है। वो महात्मा को ही जो समझ रखा है कि वही महात्मा तो ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर महात्मा के साथ विनोद होता है, ये महर्षि समझा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए कि आज भाई आज ऐसा कैसे हो गया, स्वामी जी ने तो ऐसा कहा था पर ऐसे उल्टा कैसे हो गया। अरे वो यही तो विनोद है। तो कह रहे हैं कि जब कोई ऐसा रहता है जो कभी कभी हमारी इच्छा के विपरीत भी कर देता है, तब पता चलता है कि हाँ और कोई है। अब देखिए ना यहाँ ध्रुव जी को क्यों ग्लानि नहीं हुई, वो हिंसा कर रहे हैं, मनु जी आए, जब भगवान को रुकवाना था रुकवा दिया। तो हिंसा कोई भक्त के द्वारा हिंसा होना ठीक नहीं है। तो जब तक उनको लगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, होता गया, पर भगवान को ही फिर रुकवाना पड़ा। तो भगवान को ही पूरा का पूरा ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। भक्त को तो निश्चिंत है, जैसे छोटा बालक होता है, श्याम जी रोड पार कर रही है माता जी, तो आप देखना उसके बच्चे का, वो थोड़ी इधर उधर देख रहा है कि कहाँ से गाड़ी आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है, माँ को ही चिंता है ना। ऐसे ही भक्त के लिए भगवान को ही चिंता है कि अब क्या करना है। तो कह रहे हैं कि जब कोई ऐसा रहता है जो कभी कभी हमारी इच्छा के विपरीत भी कर देता है, तब पता चलता है कि हाँ और कोई है। इसी से माँ को यह हक होता है कि अपने बच्चे को वासना के अनुसार चलने से रोके। माँ को यह हक होता है क्योंकि माँ इस समय परमात्मा का काम कर रही है, बच्चा जो है वो अभी नादान है, तो इसलिए उसको हक है कि वो वासना के अनुसार अगर चल रहा है तो उससे रोके। पर महेशानंद जी ने लिखा है शायद इसी पुस्तक में कि इस समय जो है स्थिति बहुत विचित्र है। बहुत ही बढ़िया वर्णन किया, कल मैं बताऊंगा क्या यानी इस समय क्या स्थिति है, कैसे डरते हैं माँ बाप बच्चों से, है ना। तो इसी से माँ को यह हक होता है कि अपने बच्चे को वासना के अनुसार चलने से रोके। और पति पत्नी को भी परस्पर अधिकार होता है, क्योंकि अपने ही मन की हमेशा होवे तो मनुष्य इतना अहंकारी हो जाएगा कि वह ईश्वर को नहीं मानेगा। तो इसलिए भगवान ये नहीं होने देते कि भाई हमारी मन की पूरी होती जाए। दूसरी बात यह भी है कि मनुष्य तो एक है नहीं, अनेक हैं, और सबकी इच्छाएं आपस में टकराएंगी, फलस्वरूप सृष्टि में दुख और संघर्ष की वृद्धि होगी। तो इन इच्छाओं का एक नियंता है और वो है ईश्वर। अंतिम पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं, भागवत धर्म सिर्फ ब्राह्मण अथवा सन्यासी के लिए नहीं है, जो भी भगवान की सृष्टि में पैदा हुआ उन सबके कल्याण के लिए भागवत धर्म है। भागवत धर्म सिर्फ ब्राह्मण अथवा सन्यासी के लिए नहीं है। ये जो मतलब मान्यता हो गई है समाज में, उसको तोड़ना चाहते हैं महर्षि। जो भी भगवान की सृष्टि में पैदा हुआ उन सबके कल्याण के लिए भागवत धर्म है। जैसे पिता की संपत्ति अपने सब पुत्रों के लिए होती है, वैसे भगवान की संपत्ति धर्म है और उन्होंने उसे संपूर्ण प्रजा के लिए दिया है। जैसे पिता की संपत्ति अपने सब पुत्रों के लिए होती है, वैसे भगवान की संपत्ति ये भागवत धर्म है और उन्होंने इस भागवत धर्म को संपूर्ण प्रजा के लिए दिया है। नारायण 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 नारायण।